क्रिकेट की दुनिया में राइवलरीज हमेशा फैंस को अट्रैक्ट करती रही हैं और उनमें से कुछ राइवलरीज ने खेल को और भी रोमांचक बना दिया। जब भी किसी बॉलर और बैट्समैन के बीच इंटेंस कंपटीशन होता है तो वो एक कहानी बन जाती है जिसे सालों तक याद रखा जाता है। ऐसी ही एक दिलचस्प राइवलरी रही है जहीर खान और ग्रैम स्मिथ के बीच। ये राइवलरी सिर्फ नंबर्स और डिसमिसल्स तक सीमित नहीं रही थी, इसमें इमोशंस, स्ट्रेटजीज और माइंड गेम्स का भी गहरा असर था। नमस्कार दोस्तों, बैटल बिटवीन द बेस्ट सीरीज में आज हम अफ्रीकन कप्तान स्मिथ और भारतीय बॉलिंग के सचिन कहे जाने वाले जहीर खान की राइवलरी की बात करेंगे। 2000 के दशक की शुरुआत में ग्रैम स्मिथ साउथ अफ्रीका क्रिकेट में एक राइजिंग स्टार थे। वो एक मजबूत एग्रेसिव ओपनर थे जिनका टेम्परामेंट और अटैकिंग स्किल उन्हें दूसरे बैट्समैन से अलग बनाती थी। स्मिथ ने बहुत जल्द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के पिलर्स में से एक बन गए थे और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के कारण उन्हें साउथ अफ्रीका की कैप्टेंसी सौंप दी गई। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में ही साल 2003 में उन्होंने 3 पारियों में 2 दोहरे शतक लगाए थे। दूसरी ओर जहीर खान भी इंडियन पेस अटैक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे थे। उनकी लीथल स्विंग बॉलिंग और लेफ्ट आर्म एंगल उन्हें दुनिया के खतरनाक बॉलर्स में से एक बनाता था। साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी में उनको परखा गया और वो भी खरे उतरे। राइवलरीज की असली कहानी तब शुरू होती है जब दोनों प्लेयर्स पीक फॉर्म में होते हैं और एक दूसरे के गेम को पूरी तरह से समझ चुके होते हैं। 2006 में जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज हुई तब ग्रैम स्मिथ और जहीर खान दोनों अपने अपने करियर के गोल्डन फेज में थे। 2006 का डरबन टेस्ट मैच इस राइवलरी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ग्रैम स्मिथ उस समय साउथ अफ्रीका के एस्टेब्लिश्ड कैप्टन थे और अपनी एग्रेसिव कैप्टनसी के लिए काफी मशहूर हो चुके थे। दूसरी ओर जहीर खान ने भी अपनी बॉलिंग में वेरिएशन और एक्यूरेसी को एक नए लेवल पर पहुंचाया था। वो सिर्फ स्विंग बॉलर नहीं थे बल्कि उन्होंने रिवर्स स्विंग, यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स जैसे हथियारों को भी अपनी बॉलिंग में शामिल कर लिया था। मैच से पहले साउथ अफ्रीका मीडिया ने इस बात को हाईलाइट किया कि ग्रैम स्मिथ अपने करियर की पीक फॉर्म में थे और इंडियन पेसर्स के खिलाफ वो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देने वाले थे। इंडियन कैंप में भी एक तरह का कॉन्फिडेंस था क्योंकि जहीर खान उस समय अपनी बेस्ट बॉलिंग फॉर्म में थे। ग्रैम स्मिथ ने जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की शुरुआत की तब पिच पर काफी मोमेंट था, लेकिन स्मिथ ने एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग शुरू की। उन्होंने कुछ बाउंड्रीज मारकर जहीर खान को प्रेशर में लाने की कोशिश की, लेकिन जहीर खान ने शांत रहकर अपनी लाइन और लेंथ पर फोकस किया। 8वें ओवर में जहीर खान स्मिथ को एक स्विंगिंग डिलीवरी थी जो अचानक से एंगल में आकर बल्ले का किनारा उड़ा गई और सचिन ने कैच कर लिया। स्मिथ पूरी तरह से बीटन थे और जहीर खान ने उन्हें आउट कर दिया। ये मोमेंट स्मिथ और साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा था कि जहीर खान का ग्रैम स्मिथ के खिलाफ अपर हैंड था। सेकंड इनिंग में ग्रैम स्मिथ और भी ज्यादा डिटरमाइंड थे कि जहीर खान की गेंदबाजी का सामना कर सके। उन्होंने पहले कुछ डिलीवरीज को सावधानी के साथ खेला, लेकिन जैसे उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया और शॉट्स खेलने शुरू की, जहीर खान ने एक आउट स्विंगर डालकर स्मिथ को फिर से ट्रैप कर लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2010-11 की सीरीज शायद इस राइवलरी का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट था। जहीर खान उस समय वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे डेंजरस बॉलर्स में से एक थे। उनकी स्विंग बॉलिंग और सीम मूवमेंट ने कई बड़े बैट्समैन को परेशान किया था। ग्रैम स्मिथ जो अब तक कई इंटरनेशनल बॉलर्स के खिलाफ सक्सेसफुल रहे थे, जहीर के खिलाफ अपनी वीकनेस को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए थे। जोहान्सबर्ग के तेज पिच पर ग्रैम स्मिथ ने एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग की शुरुआत की। उन्होंने जहीर की पहले कुछ डिलीवरीज को कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने जहीर के खिलाफ थोड़ा और अटैक करने की कोशिश की, जहीर ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और शार्प इन स्विंगर फेंकी। स्मिथ शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल सीधे उनके पैड्स पर लगी और वो LBW हो गए। 2010-11 की सीरीज में जहीर ने ग्रैम स्मिथ को टोटल 4 बार डिसमिस किया और ये साबित हो गया कि ग्रैम स्मिथ के लिए जहीर खान एक ऐसे बॉलर थे जिनके अगेंस्ट वो कभी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो पाए। जहीर खान की एबिलिटी टू रीड स्मिथ मोमेंट्स और उनकी डिलीवरीज को परफेक्टली प्लेस करना इस राइवलरी का सबसे बड़ा हाईलाइट था। 2014 में ग्रैम स्मिथ ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और इसके साथ ही उनकी और जहीर खान की राइवलरी का अंत हो गया। ये राइवलरी हमेशा क्रिकेट फैंस के दिलों में एक स्पेशल प्लेस रखेगी। ग्रैम स्मिथ ने कई बार एक्नॉलेज किया कि जहीर खान उनके करियर में सबसे चैलेंजिंग बॉलर्स में से एक थे। दूसरी ओर जहीर खान के लिए ग्रैम स्मिथ को डिसमिस करना एक ऐसा थ्रिल था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ग्रैम स्मिथ का करियर उस समय पीक पर था जब उन्होंने कई टॉप बॉलर्स को खेला, लेकिन जहीर खान की स्विंगिंग डिलीवरीज ने उन्हें हमेशा परेशान किया। दोनों की बैटर्स में ये देखा गया कि स्मिथ का एग्रेसिव स्टाइल, जो कि इनकी बड़ी स्ट्रेंथ थी, कई बार उनका डाउनफॉल भी साबित हुआ, खास करके जब वो जहीर के अगेंस्ट खेल रहे थे। जहीर खान की एक ऐसी खासियत जो उनकी और ग्रैम स्मिथ की राइवलरी को और दिलचस्प बनाती है, वो थी जहीर खान की एबिलिटी टू बॉल टू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। लेफ्ट हैंडर्स को ट्रबल करने की उनकी नेचुरल इन स्विंगिंग डिलीवरीज ने उन्हें बेहद लीथल बनाती थी। ग्रैम स्मिथ बीइंग ए लेफ्ट हैंडर जहीर खान की इस स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा शिकार बने। जहीर की गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर से आती हुई जब शार्पली स्विंग करती थी तो ग्रैम स्मिथ कई बार उन बॉल्स को मिसजज कर जाते थे। यही जहीर की बॉलिंग का एक ऐसा एस्पेक्ट था जिससे ग्रैम स्मिथ कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। 2008 में इंडिया का दौरा ग्रैम स्मिथ और जहीर खान के बीच एक और इंटेंस बैटल का गवाह बना। उस सीरीज में दोनों ही प्लेयर्स अपनी बेस्ट फॉर्म में थे, लेकिन जहीर की एबिलिटी टू आउट थिंक ग्रैम स्मिथ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इस राइवलरी में साइकोलॉजिकल एज किसके पास था। ग्रैम स्मिथ ने इनिशियल डिलीवरीज पर कॉशन स्टार्ट ली, सावधानी से शुरुआत की। जहीर ने पहले कुछ बॉल्स ऑफ स्टंप्स के बाहर डाली जिससे ग्रैम स्मिथ को थोड़ी फ्रीडम मिल सके, लेकिन जैसे स्मिथ ने थोड़ा कंफर्ट फील किया, जहीर ने अचानक एक शार्प इन स्विंगर डाली
जो मिडिल स्टम्प्स की लाइन से टकराई। स्मिथ पूरी तरह से ट्रैप्ड हो गए और बॉल उनके स्टम्प्स को उखाड़ ले गई। ये डिसमिसल इतना क्लासिक था कि कमेंटेटर्स ने इसे द परफेक्ट सेटअप कहा। जहीर खान ने ग्रेम स्मिथ के खिलाफ अक्सर ऐसी स्ट्रेटेजीज एडॉप्ट की, अपनी ट्रैप में फंसाते थे। स्मिथ के पास खेलने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस थे और जहीर इस बात का पूरा फायदा उठाते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि जब भी ग्रेम स्मिथ अपने नेचुरल एग्रेसिव स्टाइल में बैटिंग करने की कोशिश करते, जहीर उन्हें एक मास्टरफुल डिलीवरी से आउट कर देते। राइवलरी सिर्फ टेक्निकलिटीज या फिर फील्ड पर प्रदर्शन से नहीं बनती, बल्कि प्लेयर्स के बीच एक मेंटल बैटल्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रेम स्मिथ और जहीर खान की राइवलरी में मेंटल एस्पेक्ट ने भी बड़ा रोल प्ले किया। स्मिथ एक फियरलेस और कॉन्फिडेंट बैट्समैन थे, लेकिन जहीर के सामने वो कई बार अपना मेंटल स्ट्रेंथ खो बैठते थे। जहीर खान का सबसे बड़ा वेपन था उनका काम और कंपोज रहना, चाहे सामने कितना भी बड़ा बैट्समैन क्यों ना। ग्रेम स्मिथ को टारगेट करने के लिए जहीर ने कई बार उनके वीकनेस पर माइंड गेम्स खेले। एक बड़ा उदाहरण ये था कि वो स्मिथ को कुछ डिलीवरीज आराम से खेलने देते थे, जिससे स्मिथ थोड़ा लूज फील करे, और फिर अचानक एक अनप्लेबल डिलीवरी डालते, जिससे स्मिथ अंडर प्रेशर आ जाते। साउथ अफ्रीकन मीडिया और फैंस भी इस बात को समझने लगे थे कि ग्रेम स्मिथ के खिलाफ जहीर खान का एक मेंटल एज है। स्मिथ को यह पता था कि जहीर उनके खिलाफ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके आते हैं और माइंड गेम्स उन्हें अक्सर फ्रस्ट्रेट कर देते थे। स्मिथ ने कई बार ये माना कि जहीर उनके खिलाफ ऑलवेज एक कदम आगे होते थे और यही एक बड़े बॉलर की निशानी थी। ग्रेम स्मिथ ने कई बार की मैचेस में अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया, लेकिन जैसे ही जहीर खान अटैक में आते, कई बार स्मिथ को जल्दी डिसमिस कर देते। 2010 के केप टाउन टेस्ट और 2011 वर्ल्ड कप में जहीर ने ग्रेम स्मिथ को जिस तरह से कंसिस्टेंसी से आउट किया, उससे साफ था कि जहीर का स्मिथ के खिलाफ मेंटल गेम बहुत स्ट्रॉन्ग था। यह भी इंटरेस्टिंग था कि ग्रेम स्मिथ जैसे अग्रेसिव बैट्समैन को डिफेंसिव होने पर मजबूर करने वाला बॉलर कोई और नहीं बल्कि जहीर खान थे। हर बार जब स्मिथ ने जहीर की बॉलिंग पर अटैक करने की कोशिश की तो क्लीन बोल्ड हो गए या फिर एज दे करके आउट हो गए। राइवलरीज की सबसे बड़ी पहचान स्टैट्स के जरिए होती है। ग्रेम स्मिथ और जहीर खान के बीच के नंबर्स उनके इंटेंस कंपटीशन की कहानी कहते हैं। जहीर खान ने ग्रेम स्मिथ को 14 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में डिसमिस किया। किसी भी बॉलर द्वारा ग्रेम स्मिथ को आउट करने का यह हाईएस्ट नंबर है और यह बताता है कि जहीर खान ग्रेम स्मिथ के लिए कितने बड़े नेमेसिस थे। टेस्ट क्रिकेट में जहीर खान ने स्मिथ को 11 बार आउट किया, जबकि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में भी उन्होंने स्मिथ के खिलाफ अपना डोमिनेंस दिखाया। एक इंटरेस्टिंग स्टेट यह भी है कि ग्रेम स्मिथ ने अपनी इनिंग्स का एवरेज जब भी जहीर खान के अगेंस्ट खेला काफी नीचे गिरा। जहां स्मिथ का करियर एवरेज ओवरऑल इंप्रेसिव था, जहीर के अगेंस्ट उनका एवरेज लगभग 25 के आसपास था, जो उनकी यूजुअल परफॉर्मेंस से काफी नीचे था। जहीर ने ग्रेम स्मिथ को प्राइमरीली इन स्विंगर और आउट स्विंगर से परेशान किया। उनकी डिलीवरीज की नेचुरल एंगल और सी मूवमेंट ने स्मिथ को बार बार एस देने या क्लीन बोल्ड होने पर मजबूर किया। सबसे कॉमन डिसमिसल पैटर्न था कि जहीर स्मिथ को फुल डिलीवरीज पर ड्राइविंग के लिए अटेम्प्ट करते थे और फिर बॉल शार्पली स्विंग होकर या तो उनके स्टंप्स पर लगती या एज होकर के स्लिप फील्डर्स को जाती थी। राइवलरीज में हमेशा एक लर्निंग कर्व होता है, जहां दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी प्रिपरेशन करते हैं और अपने तरीके बदलते हैं। जहीर खान और ग्रेम स्मिथ के बीच यही देखने को मिला। जहीर खान एक हाईली स्किल्ड बॉलर थे, लेकिन ग्रेम स्मिथ के खिलाफ उनकी प्रिपरेशन अलग होती थी। वो हमेशा स्मिथ के अगेंस्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन करते और उनकी वीकनेस को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक प्लान्स बनाते थे। सबसे बड़ी प्लानिंग थी बॉल को स्मिथ के पैड्स की तरफ एंगल से स्विंग कराना। स्मिथ का नेचुरल एग्रेशन उन्हें हमेशा ड्राइव करने के लिए अटेम्प्ट करता था और जहीर ने इसी का फायदा उठाया। एक और स्ट्रेटेजी थी कंसिस्टेंटली आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करनी, जिससे स्मिथ फ्रस्ट्रेट हो जाएं और इवेंचुअली गलत शॉट खेले। जबकि ग्रेम स्मिथ ने जहीर खान के खिलाफ अपने गेम को इंप्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने कई बार अपनी टेक्निक में सुटेबल एडजस्टमेंट की, जैसे कि अपनी स्टैंस को थोड़ा और ओपन करना, ताकि वो जहीर के इन स्विंगर्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। हालांकि एडजस्टमेंट्स उन्हें ऑकेजनल सक्सेस दिला सके, लेकिन जहीर की स्विंग और सी मूवमेंट के सामने स्मिथ अक्सर कमजोर पड़ जाते थे। जहीर खान और ग्रेम स्मिथ की राइवलरी क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण चैप्टर बन गई है। ये राइवलरी सिर्फ एक बॉलर और बैट्समैन के बीच कंपटीशन नहीं था, बल्कि ये दोनों प्लेयर्स के स्किल्स, स्ट्रेटजीज और मेंटल टफनेस का एक बड़ा टेस्ट था। ग्रेम स्मिथ ने कई बार इंटरव्यूज में एक्नॉलेज किया कि जहीर खान उनके करियर के टफेस्ट बॉलर्स में से एक थे। उन्होंने यह भी माना कि जहीर खान की स्विंग बॉलिंग उनके लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा। स्मिथ के लिए जहीर का सामना करना हमेशा एक मेंटल और फिजिकल बैटल थी, जिसे वो कभी पूरी तरह से जीत नहीं पाए। दूसरी ओर जहीर खान के लिए ग्रेम स्मिथ को डिसमिस करना हमेशा एक बड़ी अचीवमेंट रही। जहीर ने अपने करियर में कई बड़े बैट्समैन को आउट किया, लेकिन ग्रेम स्मिथ को बार बार डिसमिस करना उनके लिए एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन का सोर्स रहा। जहीर खान और ग्रेम स्मिथ की राइवलरी ने क्रिकेट फैंस को कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिए। ये राइवलरी सिर्फ स्टैट्स और नंबर पर नहीं। ग्रेम स्मिथ ने कई बार जहीर खान के अगेंस्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन जहीर खान के स्किल हमेशा उनसे एक कदम आगे रहे। क्रिकेट की दुनिया में ऐसी राइवलरीज कमी देखने को मिलती है, जहां एक बैट्समैन और बॉलर के बीच कंपटीशन गेम के हर एस्पेक्ट को डिफाइन करता हो। जहीर खान और ग्रेम स्मिथ की राइवलरी उन कुछ आइकॉनिक राइवलरीज में गिनी जाती है, जिसने क्रिकेट के खेल को और भी ज्यादा रोमांचक और मीनिंगफुल बना दी। तो दोस्तों, ये रही आपके डिमांड पर ग्रेम स्मिथ और जहीर खान की राइवलरी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, जहीर खान और ग्रेम स्मिथ की बायोग्राफी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।